Hello children, in last video I had explained up to worksheet 3. Now I hope you have completed up to worksheet 3 and now I will explain the worksheet 4. Okay, in this what is there? Each of the following sentences begins with the singular subject. In these all sentences are begin with the singular subject, means whenever the subject is singular सो इट शुड हैव अ सिंगुलर वर्ब, तो उसका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए. अब फॉर एग्ज़ाम्पल हियर वन ऑफ द बॉयज़. अब यहाँ पर मिस्टेक्स क्या करते हैं जब फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है, तो बॉयज़ देखकर यहाँ आप लोग ब्लैंक में क्या भर देते हैं, मोस्टली आर, है ना. बट वो आपको नहीं देखना है, सब्जेक्ट देखना है. वन ऑफ द बॉय, सब्जेक्ट क्या है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम किसी एक बॉय की बात कर रहे हैं, वन. तो इसलिए वहाँ पर वर्ब क्या आएगा, इज़, ना कि आर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज समवन. यू हैव टू जस्ट सी द सब्जेक्ट. समवन, कोई एक. समवन हैज़ स्टोलन माई पेन, किसी एक ने मेरी पेन चुराई है, तो यहाँ हैज़ आया. नो वन इज़ हैप्पी इन दिस कंट्री. नो वन, नो वन मतलब कोई भी एक नहीं, तो इसलिए यहाँ पर ईज़ आया. आइदर ऑफ द सिस्टर्स, मतलब आइदर हम कब यूज़ करते हैं, दो के बीच में जब हमें किसी एक को चूज़ करना है तब हम आइदर यूज़ करते हैं. आइदर ऑफ द सिस्टर्स, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ईज़. मतलब जहाँ पर भी आइदर है, किसी एक सिस्टर की बात जब हम कर रहे हैं तो हमें वर्ब क्या यूज़ करना है, इज़. नाइदर इज़ द ऑपोजिट ऑफ ईदर. वी कैन प्रोनाउंस ईदर और आइदर, बोथ आर करेक्ट. ओके. नाइदर ऑफ द ब्रदर्स, कोई भी ब्रदर मतलब दोनों ब्रदर में से एक भी नहीं, इज़ ब्लेम, इज़ टू ब्लेम, किसी पर भी हम इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं, तो नाइदर यूज़ किया है, तो वहाँ पर भी हम ईज़ यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब. आइदर और नाइदर, मतलब आइदर दोनों में से एक, नाइदर दोनों में से एक भी नहीं, तो वहाँ पर वर्ब हमेशा क्या लगेगा, सिंगुलर, दैट इज़ ईज़. नोबडी इन द वर्ल्ड, कोई भी एक भी नहीं, कोई भी नहीं वर्ल्ड में, इज़, इसलिए वहाँ पर भी इज़ आया, इज़ परफेक्ट. नॉट वन ऑफ माई शर्ट्स, यहाँ पर देखो मिस्टेक्स अगेन हो सकती है शर्ट्स देखकर. अगर आपको ऑप्शन में इज़ और आर दिया है तो आप शर्ट्स देखकर आर पुट कर सकते हैं, बट आपको यहाँ आगे सब्जेक्ट हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, नॉट वन ऑफ माई शर्ट्स. नॉट वन, मेरी एक भी शर्ट्स क्लीन नहीं है. नन ऑफ देम हैज़ कम बैक, कोई भी वापस नहीं आया, कोई भी एक भी नहीं आया, तब हमने वहाँ पर क्या यूज़ किया, हैज़. मीन्स हमेशा आपको सब्जेक्ट को ध्यान में रखना है. अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहेगा. यस, नाउ we will see normally a subject is followed by its verb. हमने देखा होगा in last exercise also, verb is always agree with its subject, है ना. So in this what we will see, at times several word groups can be used between the subject and its verb. अब सब्जेक्ट और उसके वर्ब के बीच में कुछ वर्ड ग्रुप्स ऐड कर सकते हैं हम. अगर तब ऐसा हो तो हमें यहाँ वर्ब कौन सा यूज़ करना है वो हमें देखना है इसमें. तो जब भी ऐसा हो, कॉमा के बाद कुछ वर्ड ग्रुप ऐड किए गए हैं, तो हमें कॉमा के आगे जो सब्जेक्ट है उसको ही ध्यान में लेकर वर्ब को फॉलो करना है या यूज़ करना है. For example, राधा, कॉमा, in addition to her brother, राधा के साथ साथ उसका भाई. तो हमें ऐसा लगेगा कि सब्जेक्ट दो हैं, बट हमें सिर्फ कॉमा के आगे जो सब्जेक्ट है राधा, दैट इज़ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब भी कौन सा होगा, सिंगुलर, और इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़. क्लियर.
नाउ इन नेक्स्ट एग्जाम्पल, रमेश एज वेल एज हिज ब्रदर्स, रमेश के साथ साथ उसके भाई भी, बहुत सारे भाई हैं, पर तो भी हम वर्ब यहाँ पर प्लूरल यूज़ नहीं करेंगे। कॉमा के आगे जो वर्ब है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर, और इसलिए इज आएगा। कृष्णा accompanied by her sisters, तो कृष्णा is a singular subject and verb is also in singular form, that is has. राकेश with his family, तो राकेश सिंगुलर सब्जेक्ट और इसलिए was. गोपाल along with his brothers सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पर भी has. अब note what you have to remember, commas used to enclose the word group show that these word groups are not be treated as a part of subject. जब कॉमा हमने यूज़ किया तो हमें वो बताता है कि after the comma which word group are used that are not a part of this subject. So we have to consider only the word which is before the comma, and that is the main subject, and so we will use the verb is also in that form. If it is in singular then use singular verb, and if it is plural then use the plural form of the verb. Now in question C, the present tense of the verb be is missing in each of the following. Present tense of verb be is. So is missing in the following sentences. You have to find where is missing, and that you have to put a slash and write is in the space provided. First is neither of the two brothers. In last exercise we had discussed that neither जब भी होता है तो verb क्या होगा, is, है ना, सिंगुलर, हमें दो में से एक की बात हम कर रहे हैं. सो नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स इज़ वेरी टॉल, दोनों में से एक भी ज़्यादा टॉल नहीं है, तो यहाँ पर इज़ आएगा. नाइदर राघव नोर माधव, राघव भी नहीं माधव भी नहीं. नाइदर इज़ द ऑपोजिट ऑफ आइदर. आइदर में क्या होता है, या तो राघव या माधव, पर यहाँ नाइदर है तो ना ही राघव ना ही माधव. इज़ अ बिजनेसमैन, तो इज़ माधव के बाद आएगा, वहाँ पर स्लैश डालना है और सामने इज़ लिखना है. एवरी वन ऑफ दोज शर्ट्स के बाद है ना इज़, एवरी वन, तो हाँ यहाँ पर इज़ आएगा और यू हैव टू राइट देयर. नाइदर ऑफ देम इज़ qualified enough to teach in a college. Each of the actors and actresses, उसके बाद हमारा verb यहाँ लगेगा is, to be given a special award by the president. These all we had discussed in the last exercise. Now D question, when two subjects are joined with either or, neither nor, और not only but, जब कोई भी सेंटेंस आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट से जुड़े होते हैं तो क्या ध्यान रखना है, द वर्ब मस्ट एग्री विद द सेकेंड सब्जेक्ट. तो वर्ब को किसको देखना है, सेकेंड सब्जेक्ट को देखकर हमें वर्ब यूज़ करना है. यू कैन सी इन द एग्जाम्पल, आइदर मोहन और हीज पेरेंट्स, और के बाद जो सब्जेक्ट है, और के बाद क्या सब्जेक्ट है, हीज पेरेंट्स. हीज पेरेंट्स इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, सो वर्ब विल बी प्लूरल, और इसलिए यहाँ आर लगाया. क्लियर. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, आइदर द टीचर्स, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया आइदर के बाद, और द प्रिंसिपल, पर और के बाद है सिंगुलर सब्जेक्ट, और द प्रिंसिपल, तो हमें यही सब्जेक्ट को देखना है, और के बाद जो सेकेंड सब्जेक्ट है उसको देखना है. तो जब ऑप्शन में दिया हो इज़ और आर तो हम क्या यूज़ करेंगे, इज़ स्ट्रिक्ट. क्लियर. सेकेंड सब्जेक्ट को देखना है.
Neither Raman nor his parents, ना ही रमन ना ही उसके पेरेंट्स, तो यहाँ पर क्या आ गया, आर. क्लियर. नॉट ओनली द ऑफिसर बट द सबऑर्डिनेट्स. सबऑर्डिनेट्स आया है प्लूरल सब्जेक्ट और इसलिए प्लूरल वर्ब. क्लियर. नाउ इन वर्कशीट 5 we will see when a singular subject is joined by another singular subject, the subject becomes plural in number. कोई एक सिंगुलर सब्जेक्ट दूसरे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जुड़ता है, जॉइंट करते हैं हम दो सिंगुलर सब्जेक्ट को, तो वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा. इट मस्ट हैव प्लूरल वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, राधिका इज़ विलिंग टू वर्क हार्ड, पीयूष इज़ विलिंग टू वर्क हार्ड. अब दोनों को हम ज्वाइन करेंगे किससे, एंड से, है ना. राधिका एंड पीयूष, तो वर्ब क्या आएगा, प्लूरल फॉर्म में. दो हो गए, सिंगुलर नहीं रहा ना अभी सब्जेक्ट, अभी दोनों होने से वो प्लूरल बन गया, तो वर्ब भी प्लूरल होगा. यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट था, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब. सो whenever we are joining two singular subject with the and, तो verb must be plural, तो verb भी plural हो जाएगा. Clear? Are willing to work hard. When the first two sentences have a singular subject each, but the third sentence has plural subject, and so we had put are, that is plural verb. Clear up to here?